पेट्रोल और डीजल के दाम में दिन ब दिन हो रहे इजाफे के खिलाफ भारत बंद का नांदेड़ में भी मिला जुला असर देखा गया। नांदेड़ में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसलिए जो उम्मीद की जा रही थी कि नांदेड़ में बंद मुकम्मल तौर पर कामयाब रहेगा, लेकिन इस मामले में कांग्रेस कायदीन अवाम को पूरी तरह से अपने एतमाद में लेने में कामयाब नहीं हो सके। बंद में शामिल होने की अपील के लिए कांग्रेस पार्टी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए थे। इसके अलावा कांग्रेस कायदीन ने सड़कों पर घूमकर लोगों से बंद की अपील भी की थी। कारोबारियों ने कायदीन के सामने कुछ देर के लिए दुकानों को बंद तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस लीडरान के जाते ही फिर से कारोबार शुरू कर दिया गया। भारत बंद में स्कूल के वैन मालिकान पूरी तरह से शामिल रहे, इसलिए स्कूलों में तलबा की तादाद बहुत कम नजर आई। सड़कों पर ऑटो रिक्शा भी बहुत कम तादाद में नजर आए। कांग्रेस का भारत बंद नांदेड़ के देगलू नाके में तकरीबन कामयाब रहा। बंद से आम लोगों की जिंदगी मुतासिर दिखाई दी। पेट्रोल व डीजल समेत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफों के खिलाफ कांग्रेस का नांदेड़ में भी बंद मनाया गया। बिलखुसूस मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बंद का ज्यादा असर देखा गया, क्योंकि कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान ने बंद को कामयाब बनाने के लिए खूब मेहनत की। नांदेड़ शहर के सबसे बड़े मुस्लिम अक्सरियती इलाके देगलू नाके पर बंद तकरीबन 100% कामयाब रहा। इलाके के कांग्रेसी कारपोरेटर्स ने फजर के बाद से ही देगलू नाका चौराहे पर डेरा डाल दिया। देगलू नाके पर बंद को कामयाब करवाने में कारपोरेटर अब्दुल रशीद, अब्दुल सत्तार, शेर अली, शमीम अब्दुल्ला, मसूद सेठ, सरगर्म समाजी कारकुन और कांग्रेस के अक़लियती सेल के लीडर मोहम्मद वाजिद अंसारी और पार्टी के दीगर लीडरान ने कोशिशें की। कारपोरेटर अब्दुल रशीद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अच्छी दिनों का वायदा करके इख्तिदार में आने वाली बीजेपी की रियासती व मरकजी सरकारों ने अवाम और मुल्क को बदतरीन दिनों में पहुंचा दिया है, लेकिन अब बीजेपी के दिन खत्म हो गए हैं। बहुत जल्द अवाम बीजेपी को उसकी औकात बता देगी। कांग्रेस लीडर वाजिद अंसारी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही मुल्क और तमाम तबकों की तरक्की के लिए काम कर सकती है। की जानिब से जो भारत बंद का ऐलान रखा गया था, डीजल, पेट्रोल और गैस के बारे में जो बढ़ोतरी हुई वाली है, और जो भाजपा सरकार ने सत्ता आने से पहले जो कहा था कि कांग्रेस की सरकार जो डीजल और पेट्रोल के रेट जो बढ़ा रही है और आम जनता पे उसका बोझा पड़ रहा है, पर ये लोग 4 साल में आकर जो आज सत्ता पे बैठकर जो डीजल पेट्रोल का रेट 60 रुपये था, आज तकरीबन डीजल का रेट 80 रुपये और पेट्रोल का जो 90 रुपये और गैस सिलेंडर का 850 रुपये, ये लोगों ने इतनी महंगाई करी है, आम जनता पे अब बोझा नहीं पड़ रहा क्या। और आज जिस तरह से देगलू नाके पे सभी व्यापारियों ने, हमने कल रिक्वेस्ट की थी हमें सभी नगर सेवकों ने मिलकर, और उसको लोगों ने हमारे जो आह्वान करे थे, हमने जो रिक्वेस्ट करे थे उसको मान देकर आज सभी लोगों ने, व्यापारियों ने जो बंद रखा है, मैं दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने हमको सपोर्ट किया। और देख रहे हैं आप आज मीडिया के माध्यम से भी, आज मीडिया भी सब आज पूरे खिलाफ हो चुकी, देख रहे हैं कि आज जो डीजल, पेट्रोल, घरगुती गैस के बारे में जो महंगाई पे बहुत पड़ रहा है, और हमारे सभी कारपोरेटर शमीम भाई, रशीद भाई, हबीब भाई, मसूद खान, शेर अली, वाजिद जागीरदार, गोविंद गोकुलवार, सभी इधर के 16 कारपोरेटरों ने आह्वान किया था और जनता ने उसको सपोर्ट किया है। और सभी मैं होटला वाले, पान पट्टी वालों का और गाड़े वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नांदेड़ शहर के लोगों ने, हमने अपील किया था कल रात में जाकर प्रति दुकान पर कि वो लोगों से कहा कि कल के लिए बंद रखें। कई लोगों ने सवाल किया लेकिन माने पूरे आज एक भी दुकान, एक भी टपरी चालू नहीं है। तो हमारे को खुशी है कि हमारे लोगों ने हमारी बात सुनी। हम भी देश के लिए, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये बात का उनको इल्म हुआ। तो आज एक भी दुकान चालू नहीं है। हम तमाम दुकान वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत सरकार ने पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया, और ख़ास तौर से हमारे लीडर अशोकराव जी चौहान और हमारे एरिया के आमदार डीबी सावंत साहब ने ऐलान किया था कि आज भारत बंद रहेगा। और ख़ास तौर से वहीं देगलू नाके की तरफ से, और ये नांदेड़ में इतिहास गवाह है कि देगलू नाका बहुत कम बंद रहता है, लेकिन आज महंगाई से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि पूरा नाका 100% बंद है। और इसी वजह से हमारे यहाँ के पूरे लीडर, जैसा कि हमारे अब्दुल सत्तार सेठ, मसूद सेठ, शमीम अब्दुल्ला और मेरे साथी हबीब भाई, जावेद चाउस, हमारे सब लोगों ने इतना लोगों से रिक्वेस्ट की, हर लोग महंगाई से परेशान है, उनको बंद करना ज़रूरी है। आज पब्लिक इतना परेशान है कि डीजल, पेट्रोल अगर भरने गए तो 100 रुपये, लोग जो 20-30 रुपये का पेट्रोल डालते थे, आज उनको 100 रुपये का पेट्रोल डालना पड़ रहा। 100 रुपये की कमाई नहीं है, 100 रुपये का पेट्रोल कहाँ से डाली महंगे की वजह। लेकिन आज देगलू नाके के लोगों ने, और ख़ास तौर से प्रभाग नंबर 12 के लोगों ने जो हमारी रिक्वेस्ट पे बंद किया, जैसा कि देगलू नाका और खुतबा नगर चौरस्ता, ये इतिहास में कभी बंद नहीं रहता, सिर्फ 6 तारीख को और आज बंद है।
मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से भागवान बिरादरी का। उन्होंने एक भी गाड़ा नहीं लगाया, हमने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। सब लोग इस बात के गवाह है कि हमने उनको जाकर समझाया। जैसा कि शाम में हम पूरे यहाँ के कारपोरेटर्स निकले, हमने हर दुकान वाले से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी मान हमारा सम्मान रखते हुए हमारी बात को एक्सेप्ट किया। हम इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बड़े तकलीफ से गुजर रही है सरकार के ये 4 साल बड़े परेशानी के गुजरे हैं। जो 60 रुपये का जब पेट्रोल का भाव था उस वक्त में जो है आंदोलन करते थे, लेकिन हमें आज ये मालूम नहीं पड़ रहा कि वो आज कहाँ जा कर के सो गए हैं, क्योंकि सरकार ने जो डीजल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि आज जो बंद रखा गया है, देगू नाका हो, नांदेड़ हो या भारत बंद का जो ऐलान हमारे नेता आदरणीय अशोक चौहान साहब ने किया था और राहुल जी ने जो कहा था कि भारत पूरी तरीके से बंद रहेगा, उनके जो विचार है उसके हम सब साथ में हैं। और टीपी चौहान साहब का और पूरे नगर सेवकों का सबने मिलकर जो है तो सभी से अपील की थी कि ये तकलीफ़ आपको हो रही है और सभी पब्लिक ने साथ दिया। सभी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके जो हमारे रोज़ के ठेले लगाने वाले हमारे भागवान बिरादरी के जो हमारे भाई हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है पूरी तरीके से और वो जानते हैं कि महंगाई की तरफ से कितना कीमतों में इजाफा हो गया है। ऑटो यूनियन की तरफ से भी आज बंद रखा गया क्योंकि पेट्रोल के, डीजल के और गैस के जो दाम बढ़े हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और आने वाले वक्त में हम हर बार ये कोशिश करते रहेंगे और अगर से हमारी मांगे इसी तरीके से पूरी नहीं की गई, आज तो हमने शांततापूर्वक बंद रखा है, लेकिन आने वाले वक्त में हम रास्ता रोको करने की तैयारी में है। हमारे नेता के हम आदेश के ऊपर चलेंगे और पूरी मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी दुकान वालों ने और सबने जो बंद रखा उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।